शांति। इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार परम पिता परमात्मा जो हमारे रियल पिता हैं, जो मेरे रियल पिता हैं, वो उनका मिलन इस सृष्टि चक्र में, ड्रामा में केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि है। कलयुग के बाद सतयुग दुनिया बनाने के लिए, आत्माओं को सतो प्रधान बनाने के लिए परमपिता परमात्मा को ही आना पड़ता है। क्योंकि जो सतयुग से आत्माएं चली हैं, पाठ बजाते बजाते, जो महान आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, वो पाठ बजाते बजाते वही पतित तमो प्रधान बन गई। अब आत्माएं तो कोई नई तो है नहीं जो सतो प्रधान और आत्माएं हो जिससे सतयुग शुरू हो। आत्माएं तो वही हैं। तो उन आत्माओं को पावन करने के लिए स्वयं पिता परमात्मा को आना पड़ता है। तो बाप आकर के हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो। बार बार याद दिलाते हैं, तुम बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य, देवात्मा, पूज्यात्मा, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा हो। और मैंने जब ये सृष्टि रची थी, तो जो श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति अति श्रेष्ठ थे। नारी ही नारायण था, नारी ही लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। बेटी का जन्म होता है तो भी भारत में कहते हैं भाई मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। तो बाबा को कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, हमें अपने अतीत की याद करानी पड़ती है, हमें वैल्यूज बाबा याद दिला, तुम कितने 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 महान आत्माएं हो, तुम्हारे ही तो मंदिरों में पूजा हो रही है। कोई बात नहीं, एक आदमी अरबोंपति खरबोंपति होता है, कभी समय अनुसार गरीबी बन जाता है, बेगर बन जाता है, लेकिन ये नहीं कि सदा ही वो गरीब रहेगा। ऐसे लाखों चांसेस है, लाखों एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो गरीब भी फिर से अरबोपति बने हैं। तो अब परमात्मा हमें कहते हैं कि इस काल चक्र के अनुसार मैं आया हूं तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनाने। जो तुम आत्माएं इतनी श्रेष्ठ बन जाती हो, जो मुझे तुम आत्माओं को ही और अनेक आत्माएं भगवान समझ लेती हैं, तो भगवान की इतनी श्रेष्ठ रचना बन जाते हो। तो सोचो तुम कितनी महान आत्माएं हो। तो कोई बात नहीं, वर्तमान समय तुम इस स्थिति पर हो, लेकिन कल पहले भी थी, क्योंकि ये ड्रामा हूँ बहु रिपीट होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, अर्जुन तुम अनेक बार जीत प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारे 10 नाम हैं, तुम निद्रा जीत हो, धनंजय हो, गणीवधारी हो और दृढ़ निश्चयी हो। तो परमात्मा ने उसको अगेन एंड अगेन यही याद दिलाया, कल पहले भी यही हालात थे और तुम खून से लथपथ हो गए थे, फिर भी तुमने गांडी उठा करके विजय का नगाड़ा बजाया था। तो इसलिए पिता परमात्मा भी हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे ये आंतरिक युद्ध है, बाहर की युद्ध नहीं है। ये 5 विकार ही तुम्हारे शत्रु है और कोई संसार में शत्रु नहीं है। इन्हीं शत्रुओं ने ही, इन्हीं सर्पों ने ही तुम्हें डसा है और तुम आत्माओं को काला कर दिया। अब बाप बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम महान आत्मा, और अब मैं बनाने के लिए आया हूँ, और बनाने का समय बाबा निश्चित करते हैं, भाई इतना समय है और उसमें भी हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी समय भी हमारे प्राण छूट सकते हैं। तो ये छोटी सी आयु में, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसको बाबा कहते हैं लगभग 100 वर्ष का है, इसी के अंदर अपना भाग्य बना लो। और इस 100 वर्ष में भी ये तो जरूरी नहीं है कि जो आत्मा ज्ञान मिला
तो वो 100 वर्ष तक आगे जी सकती है, किसी को किसी समय मिला, लेकिन जो उसकी बैलेंस ऑफ दी लाइफ है, जो बची हुई ज़िंदगी है, उसी में ही तो पुरुषार्थ कर सकता है। और उसका भी भरोसा नहीं है, कभी बीमारी आई, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से प्राप्तियां सामने रखो। कितने सुख मिलते हैं मालूम है? तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख मिलते हैं। प्रकृति हमारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हैं, ऐसी हवा चलती है, ऐसे पत्तों की आवाज़ होती है, पेड़ों के पत्तों की, जैसे हमारे घर में शहनाइयाँ बज रही हैं। और हीरे जवाहरात के महल होते हैं, शेर गाय एक हाथ पानी पीते हैं, दूध घी की नदियां बहती हैं, सारी सृष्टि ही सत्व प्रधान है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जिस राम राज्य का गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। और रामायण में बताया गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी सत्व प्रधान सृष्टि पिता परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दी थी, और हमने देव रूप में इतना आनंद और सुख में अपनी जीवन बिताई। जहाँ उड़ने के लिए हवाई जहाज खड़े हुए, छोटा बड़ा, छोटा बच्चा भी, और कोई वहाँ पर सारे बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ संस्कार हैं, कोई पाप कर्म नहीं, तो वहाँ कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, अकाले मृत्यु नहीं, कोई तन का रोग नहीं, कोई वहाँ 5 विकार ही नहीं, जहाँ पुलिस हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी दुनिया जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, जिसको क्षीर सागर कहा गया है, तो ऐसी दुनिया में शिव बाबा हमको ले जा रहे हैं। परम 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 सत्य है। और इसी समय ही जो हमें बाबा बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, अभी अभी ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये सुख का हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। सदा आनंद की, सदा ज्ञान की, सदा सुख की, सदा शक्तियों की लहरों में लहराते हैं। कोई चीज़ असंभव नहीं होती, हमारे संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान है, प्योरेस्ट सोल है, धर्म का ताज है, राजाई का ताज है, डबल ताजधारी है। आज तो धर्म की बजाय धर्म, और जो राजाई का ताज क्या, आज तो कौड़ी तुल्य बन गए हैं। तो पिता परमात्मा 2 ताज हमें पहनाते हैं। पवित्रता में ही इतनी शक्ति है, इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना खुशी है, कि जो बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सके, नहीं कर सकते। इतने सुंदर चेहरे होते हैं, कहते हैं सूर्य और चांद भी चेहरों को देख के शर्माते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सामने प्राप्तियां सामने रखो, कितनी कितनी प्राप्तियां कर सकते हो, और वो पाने का समय केवल अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये पार्ट बार बार रिपीट नहीं होता। ये सबसे बड़ा सुप्रीम पिता, सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम प्रिसेप्टर, सुप्रीम मुक्तेश्वर अभी ही तो मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। जो जन्म जन्म के जो पाप आपने कर रखे हैं द्वापर युग से, माया के अधीन होकर के, जो अनजाने अलबेलेपन में किए हैं, उसको भी क्षमा का सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे मेरी याद से अभी भस्म करो। तो याद से भस्म करने का अभी ही सबसे हीरे तुल्य चांस है, सुअवसर है। अगर ये चांस ना लिया तो फिर सजा खानी पड़ती है। 2 तरीके हैं, या तो योग या भोग, तो कौन सा रास्ता अपनाओगे? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं बच्चे, अनेक प्रकार से तुम पहले भी रोगी बने हो, अगर रोग आया तो तुम सहन भी नहीं कर सकोगे, बेमौत मारे जाओगे, धर्मराज की जिसको सजाएं कहते हैं।
तो धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए पिता परमात्मा से अनादि और अथाह, जिसको इन इंग्लिश में इनफिनाइट कहते हैं, अनलिमिटेड सुख पाने के लिए पिता परमात्मा को याद करो। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? युग युगांतर की प्राप्ति है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है, अपने को श्रेष्ठ बनाने की प्राप्ति है। तो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके फाइनल पेपर से भी पहले अगर स्कूल में टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, तो उसे अच्छे नंबर आते हैं तो उसकी कितनी खुशी होती है। तो फाइनल पेपर में तो स्वर्ग में मिलेगा मिलेगा, लेकिन बीच बीच में इस सारी जीवन में भी, ब्राह्मण जीवन में भी हम सदा विजयी होते हैं, अति इंद्र सुख के खजाने में रहते हैं, पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं। ये छत्र छाया केवल ब्राह्मण जीवन में संगम युग पर ही मिलती है, फिर ये छत्री दोबारा नहीं मिलती। इसलिए समय को देखो, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, किसने मुझे अपना बनाया है। जिनका पल्प एक सेकंड में पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। तो इसलिए बाप कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। कितनी प्राप्ति है जो कोई करा नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं करा सकता, कोई धनवान व्यक्ति नहीं करा सकता, कोई सरकार नहीं करा सकती। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे तो अभी भी मुट्ठी में सुख शांति आनंद भरा हुआ है, और सदा काल के लिए तुम आनंद की लहरों में रह, और ये जो पार्ट है कल्प कल्प के लिए ही फिक्स हो जाता है। हर कल्प में आप इतने महान आत्मा, देवात्मा, पूज्यात्मा बनोगे, तो इतनी प्राप्ति को सामने रखोगे, तो बाप की याद सहज होगी, और बाबा बहुत मीठा प्यारा लगेगा, और बाप की याद खींचेगी, और बाप अभी अति सुख का अनुभव कराते हैं, हमारी स्थिति को महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं। तो इसलिए ये चांस अभी ही मिलता है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो केवल बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, राज योगी बनो, बाबा की छत्र छाया में रहो। जैसे दोपहर को सूर्य हमारे सिर पर होता है, तो सारी परछाई हमारे पैरों के नीचे होती है। इसलिए शिव बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो अनंत प्राप्तियां प्राप्त करोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।